इकट्ठे हो गए। एक साथ बहुत सारे पर्व इकट्ठे हो गए। एक तरफ तो श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आज के दिन रक्षा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। आज के दिन के कितने नाम है? एक तो मोक्ष कल्याणक महोत्सव, दूसरा रक्षा दिवस, वात्सल्य पर्व और सलूना पर्व भी। आप नहीं जानते, सलूना पर्व के नाम से भी इसको मनाया जाता है। इसीलिए आज के दिन 2014 एटा में जो आपके समक्ष विराजमान है शुल्लक श्री सुपर्व सागर महाराज, उनकी भी आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज के कर कमलों से आज के दिन गुरुदेव ने उनका नाम क्या रख दिया? सुपर्व सागर। इतने सारे पर्वों के दिन उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया, क्योंकि रक्षाबंधन पर्व और दशहरा और दीपावली ये सब उत्कृष्ट माने जाते हैं। इन पर्वों में जो दीक्षा आदि धारण करता है तो वह तिथि ही परम पवित्र है। तो इस प्रकार से आज के दिन बहुत सारे पर्वों का एक समामेलन हो गया, इसीलिए उनका नाम क्या रख दिया? सुपर्व सागर महाराज। तो अपन सब इन सबको क्रम से देखेंगे। सबसे पहले श्रेयांसनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते कि हे भगवान, आप मोक्ष में चले गए, हमको भी उसी मोक्ष में जाना है। और माता सुनंदा और पिताजी का नाम क्या था इनके? बताइए भाई, कोई तो याद हो तो? विष्णु। पिताजी का नाम इनका विष्णु था और विष्णु कुमार महामुनिराज ने उपसर्ग दूर किया, ये दोनों सेम हो गए। तो विष्णु इनके पिताजी का नाम था और सुनंदा माता का नाम था। ऐसे सुनंदा के वे नंदन, इनका नाम क्या रखा था? श्रेयांसनाथ भगवान। उन्होंने भी आज के दिन 1000 मुनियों के साथ में मोक्ष प्राप्त किया। कहां से किया भाई? सफेद शिखर में। कौन सी कूट है? संकुल कूट है। संकुल कूट से आज के दिन निर्वाण प्राप्त किया और हम सब के लिए वो राह प्रशस्त करके गए कि मैं गया हूँ, तुम भी पीछे पीछे से चले आओ। आपको बुला रहे हो। कौन जा रहे हैं? तो संभा से सभी जाएंगे ना, सभी भाई मोक्षगामी जी में। तो सबको भगवान ने आमंत्रण दे दिया कि भाई मैं चला, आगे तुम पीछे पीछे मेरे आ जाओ। तो अब श्रेयांसनाथ भगवान का आमंत्रण है। और फिर देखिए दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ पर कही जाती है कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज थे, उनके ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था उसको देख करके श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो गया। और शुद्ध सागर आचार्य श्री ने देखा तो क्या कहा कि विक्रिया रीति के धारी विष्णु कुमार महामुनिराज तप कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर के निवारण के लिए प्रार्थना करो। तो शुल्लक श्री पुष्पदंत जी, शुल्लक जी विद्याधर होते थे तो वो सब जगह फटाफट पहुंच जाते थे। तो वह शुल्लक जी जाते हैं और क्या कहते हैं? विष्णु कुमार महामुनिराज को जब कहते हैं कि आपको विद्या रिद्धि प्राप्त हो गई है और आपको उपसर्ग का निवारण करना है हस्तिनापुर जाके, तो विष्णु कुमार महामुनिराज अपना हाथ बढ़ाते हैं और हाथ कहाँ तक चला जाता है? पर्वत को भेद करके चला जाता है, नाभिगिरी पर्वत को। तो वह समझ जाते हैं कि मुझे विद्या रिद्धि प्राप्त हो गई और फिर तुरंत जाते हैं पौना रूप धारण करके, वामन रूप धारण करके और बलि के आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्योंकि बलि क्या कह रहा था कि इच्छित दान, जो मांगेगा उसको दान दूंगा, ऐसा वह प्रतिज्ञा लेकर के बैठा था। और फिर वहां जाकर के पहले तो बोना रूप बना लेते हैं। बोने रूप से कहते हैं 3 डग भूमि दो, तो बलि हंसता है, अरे ब्राह्मण तू यह क्या कह रहा है? 3 डग भूमि दो बहुत छोटी है, कुछ और मांग ले। पर फिर भी वह अड़ा रहता है और
जैसे 3 डग भूमि की जलांजलि होती है, अपना रूप बहुत विशाल बना लेता है। एक मानसोत्तर पर्वत पर पग रखता है, दूसरा सुमेरु पर रखता है, तीसरे के लिए बोलता है कि बलि तुमने 3 डग भूमि लेने की क्या की थी, प्रतिज्ञा की थी। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर तो वह नतमस्तक हो जाता है कि हे भगवान मेरी पीठ पर पैर रख दो। लेकिन विष्णु कुमार महामुनिराज दया के पालक होते हैं, वे पीठ पर पग नहीं रखते हैं और उसको वह क्षमा कर देते हैं बलि को। तो यह कथा है। इसके बाद जो 700 मुनिराज थे उनको बेष्टित करके अंदर क्या किया था, बाहर उन्होंने चमड़ा आदि जलाया था। तो उसकी गंध से उन सबके कंठ रुंध हो गए थे। अब जैसे ही उपसर्ग निवारण हुआ, पूरी नगरी हर्षोल्लास से भर गई। पूरी नगरी में 7 दिन तक हाहाकार होता रहा। लेकिन जैसे ही यह पता चला कि मुनिराज सुरक्षित हैं और यह उपसर्ग निवारण हो गया, पूरी नगरी में हर्षोल्लास की लहर हो गई और सबने अपने अपने घर में चौके लगाए। नगर में लोग कितने थे? 700 तो मुनिराज थे। इसके अलावा चौके हर घर में लगे थे और घर में चौके खाली भी गए। इसका मतलब नगरी में 700 से ज्यादा घर थे और पहले हर घर में शुद्ध ही भोजन बनता था। तो सबने अपने अपने घर में चौका लगाया और भक्ति भाव से मुनिराज का प्रणाम किया। तो जिनके घर पर मुनिराजों की विधि मिली उन्होंने तो भक्ति भाव से आहार दिया। और उस दिन क्या हुआ था कि मुनिराज के गले छिल गए थे। 7 दिन से जो उसमें दुर्गंध हो गई, सबके गले छिल गए थे, तो वो कुछ भी आहार ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसीलिए उस दिन क्या करा था, सिवैया, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सिवैया बोलते हैं। उसकी खीर, दूध और सिवैया की उनकी गरम गरम खीर दी गई। तो उससे उनके गले में क्या हुआ, उनको आराम हुआ और उनका आहार भी हो गया। और जिनके घर पर मुनिराज नहीं आए तो उन्होंने मुनिराज की प्रतिकृति बनाई अपने दरवाजे पर और उस पर सलूना मतलब सिवैया रखी। ऐसी उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं मेरे यहाँ मुनिराज नहीं है, तो उसको कहने लगे सलूना सिवैयों को कहा जाए। ये सलूना पर आपको मालूम था, इसको सलूना पर इसलिए कहा जाता है कि उस दिन सिवैयों की खीर का आहार मुनिराजों को दिया गया, तो उसके नाम से क्या हो गया, सलूना पर। और द्वार द्वार पे सबने क्या किया, सबने द्वार पे सिवैया रखी और यह पर्व को बनाया। और उसके बाद सबने संकल्प किया, पर्व मुनिराज को आहार देने के बाद में क्या संकल्प किया कि हम सब रक्षा करेंगे मुनिराजों की रक्षा करेंगे। तो सबने अपने अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधा, सबने एक दूसरे के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। यह बहन भाई का पर्व नहीं है, यह बहन भाई का पर्व नहीं है, यह तो मुनिराजों की रक्षा का पर्व है। कालांतर में विकृत होकर के भाई बहन का पर्व हो गया। ये वास्तव में पर्व कौन सा था, मुनिराजों की रक्षा करना है, ऐसा संकल्प सूत्र सबने हाथों में बांधा था। उसको क्या कहा गया, रक्षाबंधन पर्व। लेकिन कालांतर में विकृत होने से धीरे धीरे केवल भाई बहन तक सीमित रह गया। तो आज के दिन क्या करते हैं, एक तो स्नेह पर्व भी बोलते हैं, क्योंकि भाई बहन का स्नेह होता है, तो यह केवल यहाँ तक सीमित रह गया। लेकिन इसका बहुत विराट स्वरूप है, हृदय में वात्सल्य होता है, तो केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रह सकता। वह पूरे विश्व के लिए, यह पूरे विश्व के प्रति वात्सल्य का पर्व है। इसलिए इस पर्व को मनाना चाहिए। और कोई भी मुनिराज हो जिनकी आप जिस प्रकार से औषधि के द्वारा, आहार के द्वारा और समय समय पर जो भी परेशानी उनको आपको दिखती है,
लिए यथा योग्य उनकी रक्षा, धर्म की रक्षा करनी है, धर्मात्मा की, मुनियों की रक्षा का सबको संकल्प करना चाहिए। आज के दिन क्या करना चाहिए? आज के दिन हम मुनिराजों की रक्षा करेंगे उनको, क्योंकि वे अभी पंचम काल में सब मुनिराज वन में नहीं रहते, हमारे यहाँ ही रहते धर्मशाला में। तो हम उनकी व्यवस्था ऐसी करेंगे कि उनकी रक्षा हो और वे धर्म का पालन कर सके। यह निर्ग्रंथ परंपरा, गौरवशाली परंपरा पंचम काल के अंत तक निर्विघ्न चलती रहे, ऐसी भावना से सब लोग अपने मन में रक्षा का संकल्प करेंगे। जय बोलो आचार्य सुंदर महाराज की जय। परम पूज्य हरिदास सुभाष